हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकाज लर्निंग हब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, वी विल बी लर्निंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस फ्रॉम दिस चैनल। अगर आपको ग्रामर का पूरा बिगनिंग से एंड तक का सीखना है तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर इस पर बने रहें, ताकि आपका कोई भी सेशन छूटे ना और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो। तो आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस एपिसोड में, इस सेशन में हम लोग जो भी कुछ सीखने वाले हैं वो रेलिवेंट है एक कॉन्वर्सेशन से। डे टू डे कॉन्वर्सेशन में जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे यूज करते हैं, इस सेशन में आप वो सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर कुछ कॉन्वर्सेशन दी हुई है, आप उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आई सॉ ब्रियन अ फ्यू डेज अगो। सो ए इज अ पर्सन। हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया है टू पर्सन्स को, ए एंड बी में। ओके, ए बोल रहा है आई सॉ ब्रियान अ फ्यू डेज अगो। मैंने ब्रियान को कुछ दिन पहले देखा। ओह, डिड यू? बी ने क्या बोला? सपोज मेरा नाम मोनिका एंड आई एम टॉकिंग टू सम अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही आंसर्ड, ओह डिड यू, व्हाट्स ही डूइंग दीज डेज। तो आपको क्या करना है, आगे की जो सेंटेंस आएंगे उसमें हमें सिर्फ ये ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सो ओह डिड यू, व्हाट्स ही डूइंग दीज डेज। अभी आपको आगे की सेंटेंस में सिर्फ ये ब्रैकेट वाले सेंटेंस नजर आएंगे। जिस ब्रैकेट वाले सेंटेंस में से आप आपको वो सेंटेंस का फॉर्मेशन ठीक से करना है। जैसे व्हाट ही डू हमें दिया है, अब व्हाट ही डू को हम किस तरह से लिखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो और हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर निकल कर आए। आई सॉ ब्रियान अ फ्यू डेज अगो। मैंने ब्रियान को कुछ दिन पहले देखा। बी ने आंसर किया, ओ डिड यू। ओ डिड यू मीन्स उसने क्वेश्चन किया, मतलब क्या वाला क्वेश्चन, ओ डिड यू, ऐसा क्या। व्हाट्स ही डूइंग दीज डेज, वह आजकल क्या कर रहा है, इन दिनों वे क्या कर रहा है। ए ने फिर से आंसर दिया, ही इज एट यूनिवर्सिटी। ही इज एट यूनिवर्सिटी, वह यूनिवर्सिटी में है। नाउ बी विल आंसर व्हाट ही स्टडी। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, यहां पर लिखने से पहले आप कमेंट में लिखिए या अपनी कॉपी में लिखिए उसको, ताकि आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन ठीक से लिखना आए। ही इज एट यूनिवर्सिटी। व्हाट ही स्टडी। अब हमें इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है कि वह क्या कर रहा है यूनिवर्सिटी में। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, व्हाट इज ही स्टडिंग। व्हाट इज ही स्टडिंग, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो हमने इसको, अब आप ये ध्यान रखिएगा व्हाट इज ही आएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो व्हाट ही इज स्टडिंग लिखेंगे, ही पहले लिखेंगे, इज बाद में लिखेंगे, बट वो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर, वो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ये हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को मेन सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट को बाद में लगा, सॉरी प्रोनाउन को बाद में लगाते हैं, तो वो हमारे सेंटेंस क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर इस वाले वर्ड को पहले और इजेमआर को बाद में लगाएंगे तो वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इन द क्वेश्चन फॉर्म, व्हाट इज ही स्टडिंग, वह क्या पढ़ रहा है। देन अगेन ए ने आंसर किया साइकोलॉजी, ठीक है, ए ने आंसर किया साइकोलॉजी। बी ने आंसर, बी ने फिर से उसको बोला, उसने क्वेश्चन किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो बी ने फिर से ए से क्वेश्चन किया, ही एंजॉय। अब हमें इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखना है। हम कैसे करेंगे, इज ही इंजॉइंग इट, इज ही इंजॉइंग इट। अब हमने क्वेश्चन पूछा, क्या वह इंजॉय कर रहा है साइकोलॉजी, ठीक है। तो हमने इसको पहले लिखा, देन
pronoun, then main verb. Next is A said, yes, he says it's a very good course. He says it's a very good course. This conversation is end here. So इन दो सेंटेंस से हमने सीखा कि किस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन किया. ओके, चलिए एक और कॉन्वर्सेशन चलते हैं. ए सेड, हाय निकोला, हाउ डैश, ब्रैकेट में लिखा है हमें योर न्यू जॉब गो. अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. हाय निकोला, हाउ, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? यू टेल मी. इज, यस. हाउ इज योर न्यू जॉब गोइंग. ओके, ए ने पूछा, हाय निकोला, हाउ इज योर न्यू जॉब गोइंग, आपकी न्यू जॉब कैसी चल रही है. बी सेड, नॉट बैड, इट wasn't so good at first but dash better now. ब्रैकेट में हमें दिया है इट गेट, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. सो बी ने रिप्लाई किया, नॉट बैड, इतनी भी बुरी नहीं है. इट wasn't so good at first, पहले ये इतनी अच्छी नहीं थी, बट इट इज गेटिंग. ओके, हमने यहाँ पे इज एम आर का यूज किया, गेट के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया. इट इज गेटिंग बेटर नाउ, बट अब अच्छी हो रही है. देन अगेन ए सेड, व्हाट अबाउट डैनियल, इज ही ओके. अब यहाँ पे देखिए, इज ही ओके, इज पहले आया, ही बाद में आया. व्हाट अबाउट डैनियल, डैनियल कैसा है, क्या वह ठीक है. जब भी इज एम आर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, दैट मीन्स वी आर पुटिंग क्या वाले क्वेश्चन, जिसमें हम आंसर सिर्फ करते हैं yes और no में. हमें इस सेंटेंस को बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती है. whenever we have to give the answer in yes or no, then we put the question mark, we put the is am are or the helping verb from the beginning of the sentence. Okay, what about Daniel, is he okay? यस, उसने आंसर किया यस, तो हमने आंसर में सिर्फ इस पूरे सेंटेंस का हमने आंसर किया सिर्फ यस. ठीक है, अब नेक्स्ट उसने बोला, बट डैश हिज वर्क राइट नाउ. यहाँ पे देखिए नॉट, ये नेगेटिव है, तो अब हम इसको सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे. बट ही इज नॉट enjoying, but he is not enjoying his work right now. Okay, but he is not enjoying his work right now. अब आप देख रहे हैं कि ये सारे एक्शन प्रेजेंट में हो रहे हैं, चाहे वो एक्टिव एक्शंस हैं, चाहे वो इमोशन से रिलेवेंट हैं, चाहे वो हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में कोई काम होने वाला है उससे रेलिवेंट है. तो ये सारे ही सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं. ही इज नॉट इंजॉइंग हिज वर्क राइट नाउ. अब इंजॉइंग जो है वो हमारा एक फीलिंग आ जाता है, बट इन द प्रेजेंट मोमेंट में उसका इमोशन कैसा है अपने जॉब को लेकर, वो यहाँ पर बता रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे. ही इज बीन, नेक्स्ट ही कंटिन्यूज, बी कंटिन्यू करता है, ही इज बीन इन सेम जॉब फॉर लॉन्ग टाइम. ही इज बीन, अब यहाँ पर देखिए ये इज नहीं है, ये ध्यान रखना. अभी जब हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे और आगे के टेंसेस सीखेंगे, तो हम ये चीज देखेंगे कि कहाँ पर ये जो हीज है, कहाँ पर इसका मतलब ही इज है, कहाँ पर इसका मतलब ही हैज है. ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे. तो यहाँ पर इसका मतलब है ही हैज बीन, क्योंकि यहाँ पे बी आ गया, थर्ड फॉर्म हो गया, दैट मीन्स ही इज नहीं है ये, ही हैज बीन इन द सेम जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम. वह बहुत लंबे समय से एक ही जॉब में है. एंड डैश टू गेट बोर्ड विद इट, एंड वो उससे बोर हो रहा है. ही बिगिन, अब ही बिगिन को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. he has been in the same job for a long time and he is
beginning, he is beginning to get bored. He is beginning to get bored with it. ग्रेट। तो ये आपने देखा कि हम कॉन्वर्सेशन के थ्रू हमने समझा कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस वी पुट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हाट काइंड ऑफ actions we are doing in the present continuous tense, what kind of helping verb we use with the ing form is, am, are, कहाँ पर हम लोग इसको पहले रखते हैं और बाद में हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं यस और नो में। इस तरह के और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए आप कनेक्ट रहिए मोनिकाज लर्निंग हब से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, बाय बाय।